किरपा ते संत फेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंढ को, मेरी है परिणाम। परम सत्कारयोग हाजरीन साध संगत जी, इस पावन पवित्र सचखंड दरबार की हाजरी भरते हुए गुरसिੱਖੀ जीवन का प्रेम ते प्यार का सबूत देंदे हुए इस तपोभूमि की हाजरी भरते हुए सब प्रेम सत्कार ना गज के आखो, धन श्री सतगुरु राम सिंह जी। आप वडभागे हो, दूर नेड़े तो अपने सारे दुनियावी कारोबार के कामां दा त्याग करते हुए इस समय नूं, इन्हां सवासां नूं, इस संसारिक जीवन यात्रा नूं, इन्हां कलयुग दियां घोर भयानक घड़ियां नूं सफल करन दे वास्ते पावन पवित्र सतगुरु जी दे दर्शन, साध संगत बैठ के साध संगत दे दर्शन, सतगुरु जी का दिता होया दान, प्राप्त किया होया नाम सिमरन करन दी प्राप्ति, मन करके तन करके धन करके सेवा का सुभाग समा, उपरंत इन्हां मनुखी मनां नूं ज्ञान की प्राप्ति करके सफल होने दे वास्ते गुरबाणी, गुरु उपदेश, गुरु इतिहास ते विचार करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। आप इस घोर भयानक कलयुग के समय दे विच अमृत वेले नूं सफल करते हुए सतगुरु जी दे दर्शन, साध संगत दे दर्शन, श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी की चलाई हुई तपस्या की हाजरी भरते हुए अथवा आशा दी वार गुरबाणी का कीर्तन श्रवण करते हुए आप जप प्रयोग च हाजिर हो रहे हो। साध संगत दास समय नूं मुख रखते हुए सतगुरु जी का ऋणी है, प्रबंधकों का ऋणी है, जिन्हां ने आप दी सेवा करन दा सुभाग समा बख्शिश कीता है। इन्हां मनुखी मनां नूं ज्ञान की प्राप्ति करके सफल होने दे वास्ते इस मनुख का कुछ नहीं बिगड़िया। साध संगत सिर्फ इहदा मन खराब है। गुरु दे प्यारे ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਨਾ ਮਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਤੇ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ देवता गुरु दे प्यारे हो। इस वास्ते मन
ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ। ਲੂਲਾ ਹੈ, ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੱਸੇ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵੱਜਣਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖ ਕਭੈ ਨ ਸੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਤਰੀਕਤ ਜਾਨੀਐ ਹਿੰਦੂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੂਕ ਪੜ੍ਹੀਐ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਸ ਬਨਕ ਜਬ ਮਿਲੈ ਤਬੈ ਹੋਏ ਏਕ ਠਗਾਰਾ, ਸਾਸ ਠਗਾਰਾ ਮਿਲੈ ਤਬੈ ਹੋਏ ਏਕ ਸੁਨਾਰਾ, ਸਾਸ ਸੁਨਾਰਾ ਮਿਲੈ ਤਬੈ ਹੋਏ ਏਕ ਬੀਰ ਕਨ, ਸਾਸ ਬੀਰ ਕਨ ਮਿਲੈ ਤਬੈ ਹੋਏ ਏਕ ਬਚਖਣ, सहस बचखन बीर कन और ठग नार की, एती बुध तब मिलै तब होए भगत करतार की। अज आपां ने थोड़ी जी भगती की व्याख्या करांगे साध संगत। कहते ने, साहस बनक जब मिलै तब होए एक ठगारा। 1000 बाणिए नूं इकट्ठियां कर लिया जावे, 1000 बाणीए दी अकल नूं इकट्ठिया कर लिया जावे, एक ठग जिनी अकल बनती है साध संगत। एक ठग चोनी अकल है गुरु दे प्यारे, ओ एक ठग चोनी अकल है। सहस ठगारा मिला तबै होए एक सुनारा। 1000 ठग नूं, 1000 ठग दी अकल नूं इकट्ठिया कर लिया जावे, एक सुनियारे जिनी अकल बनती है साध संगत। एक सुनियारे च इन्नी अकल है। सहस सुनारा मिला तबै होए एक बीर कण। 1000 सुनियारे नूं, 1000 सुनियारे दी अकल नूं इकट्ठिया कर लिया जावे, एक सूरमे जिनी अकल बनती है साध संगत। एक सूरमे च जेड़ा देश तो, कौम तो, समाज तो अपनी जान वार दे, तो कले च इन्नी अकल है साध संगत। साहस बचखन मिला तबै होए एक बीर कण। सहस बीर कण मिला तबै होए एक बिचखन। 1000 सूरमे दी अकल नूं इकट्ठिया कर लिया जावे, जेड़ा कि एक विद्वान है उहदे कले च इन्नी अकल है साध संगत। कहते ने, सहस बचखन बीर कन और शाहनार की। 1000 बाणिए दी अकल, 1000 ठग दी अकल, 1000 सुनियारे दी अकल, 1000 सूरमे दी अकल, 1000 किसे विद्वान दी अकल, इन्नियां अकलां नूं इकट्ठियां कर लिया जावे, जेड़े भगवान दा सिमरन करदे ने, सतगुर दा नाम जपदे ने, कल्लियां च इन्नी अकल है साध संगत। तुहाडी महानता गुरु दे प्यारे, तुहाडी महानता साध संगत। जेड़ा उस अकाल पुरख दा, सतगुर दा नाम लैंदा है, परमेश्वर दा नाम जपदा है, उहदे कल्ले च इन्नी अकल है गुरु दे प्यारे। इस वास्ते आप सज्जन धनता दे पात्र हो, जेड़ा कि कलयुग दा घोर भयानक समा चलदा पिया साध संगत। जदों द्वापर युग खत्म होने वाला सी,
ते कलयुग ने अपना चार्ज लेना सी। द्वापर युग के रहबर श्री भगवान कृष्ण जी ने इन्हां धर्मी पुत्रां नूं, इन्हां पांडवां नूं बुलाया अपने पास। कहंदे ऐ पांडवो, ऐ धर्म पुत्रो, हुण कलयुग दा राज तुसां करना है। जदों इन्हां पांडवां ने, धर्म पुत्रां ने सुनी गल, कोई जवाब ना दिता, चुप कर गए। भगवान जी ने अनुभव किया भी मेरी गल का कोई जवाब नहीं दिता गया। जदों कोई सियाणा बंदा, साधु महात्मा कोई गल करदा है, कोई घर दा आगू गल करदा है, कोई घर दा मैंबर ना बोले जां कोई सभा विच ना बोले, फिर वो तुहीन जी समझी जा सकती है। भगवान जी ने दूजी बार आखिया, तीजी बार फिर आखिया। जदों तीजी बार आखिया ना, ते धर्म पुत्र जी कहते ने, भगवान असां कलयुग दा राज नहीं करना। कहते क्यों? अखे इस राज च बड़े बेन्याइयां होणियां ने, अणहोणियां गल्लां होणियां ने। मैं आप जी नूं होर पासे लैके जाना, इस वास्ते थोड़ी थोड़ी गल आपां करदे तुर जां, फिर समां जिसा गुर किरपा करनगे आपां वेखांगे। भाव बड़े बेन्याइयां होणियां ने इत्थे। हाकम कर दे बेइनसाफी, साधा सजा ते चोरा माफी, जुल्म कमाउंदे वड्डी खोर, ऐशा कर दे लुच्चे चोर, ए कलयुग दा समा है ऐसा, ते गुरु पीर सबना दा पैसा। महात्मा कबीर कहते ने, कबीर कलयुग कठिन है, साध ना माना कोई। कहते ने कामी क्रोधी चातुरी ते तिन की पूजा होए संसार च, साध संगत च तिन की पूजा होए गुरु दे प्यारे। भगवान असां कलयुग दा राज नहीं करना। जिस कलयुग दे राज दे वास्ते अज आपां लड़दे फिरने, झगड़दे फिरने आ, वो अपने आप नूं धर्म पुत्र खवांदे, कहंदे असीं कलयुग दा राज नहीं करना गुरु दे प्यारे। जदों इन्हां पांडवां ने धर्म पुत्र महाराजा युधिष्ठिर जी ने एक बचन किया, जवाब दिता, भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। साध संगत अंतर ध्यान होके कहते ने, पांडवो ऐ धर्म पुत्र युधिष्ठिर, जे तुसां कलयुग दा राज नहीं ना प्रवान किया, मेरी गल नहीं ना मन्नी, ते मैं कलयुग दे विच अपनी बंसी नहीं रहन देनी। साध संगत अपनी कुल ही खत्म कर देनी है। हैरान उसे टाइम ते श्री भगवान कृष्ण जी ने यादव कुल नूं हुक्म करता, समुंदर दे किनारे ते प्रभास तीरथ है, सारे इकट्ठे हो जाओ, उत्थे इकट्ठे हो जाओ, कलयुग आ गया। इस कलयुग नूं मुख रखते हुए उस अकाल पुरख सतगुर दा सिमरन करो। साध संगत आप जी किते किते श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दी सरवण करते होवोगे। श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह कहते हैं, साध संगत जी समा बड़ा घोर भयानक आ गया है, जिदे 4 हल्दी वाही है ना, 2 हल्दी वाही करके ते सिमरन करो, नाम जपो। जिदी 2 हल्दी वाही है वो की करो, 1 हल्दी कर लो, सिमरन करो। असी सगों तो ज्यादा पसारा करन रहे हैं। साध संगत ये सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पा हुक्म है। साध संगत उपदेश है गुरु दे प्यारिओ। दास प्रार्थना करदा पिया, श्री भगवान कृष्ण जी ने उसे टाइम ते अपनी यादव कुल नूं हुक्म कर दिता, भई समुद्र के किनारे ते प्रभास तीरथ है, उत्थे सारे इकट्ठे हो जाओ। तुहाडा महाभारत बोलदा पिया 56 करोड़ यादवां की गिनती सी, जिहड़ी उत्थे इकट्ठे हो गए। साध संगत 56 करोड़ गुरु दे प्यारे। भगवान कृष्ण कहते हैं, सब सिमरन करो, नाम जपो। आ जिहड़ा श्री सतगुरु प्रताप सिंह ने साडे ते किरपा की है। साध संगत नाम जपो गुरु दे प्यारे। भाव नाम जपना शुरू कर दिता। कलयुग ने अपना वार करता। साध संगत कलयुग ने अपना वार कर दिता। गए सी भगती करन दे वास्ते, गए सी नाम सिमरन करन दे वास्ते,
ਗਏ ਸੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਏ ਸੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇੱਕ ਪੀਂਦਾ, ਦੋ ਪੀਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਪੀਂਦੇ, ਚਾਰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਵਰਜ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਵਰਜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਇਆ ਕਿ 56 ਕਰੋੜ ਦੇ 56 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਗਏ ਸਨ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਏ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? 56 ਕਰੋੜ ਦੇ 56 ਕਰੋੜ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਦਾਸ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਏ ਗੋਤ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਏ ਤੋਂ ਰਾਈਆਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਰਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂੰਦੜ ਜੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਥਾਨ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭੂੰਦੜ ਜੱਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਆਬਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਡੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਰਾਈਆਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਭੈਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਭੈਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੈਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲ ਦਾਤਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਹਾਲ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਅਥਵਾ ਰੰਬੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੈਨੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਭਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਲਲਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਉਸ ਲਲਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲੱਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਲੱਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਭਾਵ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚਾਨੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਰਾਈਆਂ ਆ ਗਏ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਗੁੜ ਦੀ ਪੇਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਗ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਨਿਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਰਾਈਆਂ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ, ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਲੱਧਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਾ ਜੱਟ ਸੀ ਰਾਈਆਂ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਭੂੰਦੜ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਘਰ, ਦੋ ਘਰ, ਤਿੰਨ ਘਰ, ਚਾਰ ਘਰ ਆਉਣੇ ਉਹਨੇ ਹੌਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਸ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਭੈਣੀ ਤੇ ਭੈਣੀ ਆਲਾਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 3000 ਬਿੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ 26 ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ 600 ਅਸਨ ਇੱਕ ਸੁਜੀਪਤੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਹ 4 5 7 ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਆਪਣੇ ਦਾਤਰੀ, ਰੰਬੇ, ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਈਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਲੱਧਾ ਸਿੰਘ ਅਰਜੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਗੋ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਬੂੰਗੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਬੂੰਗੇ ਸਥਾਨ ਹੈ 2.5 ਬਿੱਗੇ ਥਾਂ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਖਵਾਨ ਲੱਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1872 ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਖਤ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲੀ। ਭਾਵ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਏਕ ਗਏ, ਏਕ ਫੇਰ ਪਏ, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा और विष्णु केते, वेद यो पुराण केते, सिम समून कह होए बताए हैं। मून दी मदार केते, असनी कुमार केते, काल बस पए हैं। पीर यो पकंबर केते, गणे ना परते ते, भूम ही ते होए के फिर भूम ही मले हैं। दे वाक अनुसार श्री सतगुरु राम सिंह, श्री सागोरी सिंह सच्चे पातशाह जेड़ा के लंगर दे उत्ते भाव हुण श्री सागुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने पूजिया माता सत्कारयोग माता चंद कौर जी ने भावें इस श्री भैणी साहब नूं चंद ला दिता है, पर पहला लंगर साहब लंगर दे उत्ते एक चुबारा जिन्हों गुरु हरि सिंह दा चुबारा कहिंदे सी साध संगत च। गुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह उत्थे विराजमान ने। माता जीवन कौर जी नूं बुलाया, कहन लगे जीवन कौरे हुण कोई 10 दिन जीवना है ते तू अगे गुरदेई लंगर तैयार कर दी है, वो फुलके जे लंगर तैयार कर दिया फुलके जे, ते तू मोटा प्रसाद ते करड़ी दाल तैयार करिया कर। ये हुक्मनामा श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दा प्रदेश चों आया। जिस लंगर दे विच, जिस घर दे विच मोटा प्रसादा ते करड़ी दाल वरत उथे कदे घाटा नहीं पवेगा साध संगत च। ये सतगुरु राम सिंह का हुक्म परदेसों आया सी गुरु के प्यारिओ। उस हुक्म पूरा करते करते गुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह जी ने माता जीवन कौर नूं ये गुरु के प्यारिओ बचन किया और आखिया 7 बचन। 2 दिन बतीत होए, श्री गुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह जी अपने चुबारे च विराजमान ने। उच्ची आवाज ना आखिया कोई सिख है। को नारायण सिंह सी,
कहंदा सच्चे पातशाह सारे बराजे ने। कहंदे चंगा गल सुन। फिर नारायण सिंह ने जाके नमस्कार की। गुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह कहंदे नारायण सिंह अज तू असां 8वें दिन नूं शरीर छड़ देना, तू किसी नूं दसना नहीं। जदों असीं चढ़ जावांगे शरीर छड़ देंगे ते फिर गल दसी किसी नूं। इन्ना बचन कर दिता। नारायण सिंह चबारे तो थले आ गया। हुण अपने मन च बिया विचार करदा। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਸੋਗ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ 1 2 3 4 ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਹਾਨਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਸਣਾ ਬੋਲਣਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। दसे कुछ ना, क्योंकि सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह ने पक्की की ही साध संगत। अखीर नूं गुरु दे प्यारो की होया, 3 दिन रहिंदे सी। श्री सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह एक माई खेम कौर दा इतिहास च नाम हुंदा है। भाव क्यामपुर दी सी ते सियालकोट जिले दी सी साध संगत। गुरु घर च बड़ी मानता मिली इस नूं गुरु दे प्यारे। इस खेम कौर नूं बुलाया। कहते खेम कौरे प्रताप सिंह नूं बुला। 7 बचन माता जी ने, माता खेम कौर ने आके श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने आख्या, सच्चे पातशाह तुहानूं सच्चे पातशाह ने याद किया है। 7 बचन श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह आके नमस्कार की। नमस्कार करके की हुक्म है सच्चे पातशाह? सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह कहते प्रताप सिंह हुण ना काम कार संभाल, आप करया कर ते साध संगत सेवादार को करवाया कर। 7 बचन भाव सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह जी देह की तंदुरुस्ती के निमित्त साध संगत ने 5 उदों अखंड पाठ शुरू किए सी साध संगत। ये 5वां अखंड पाठ चलता सी पिया। इस 5वां अखंड पाठ चलते चलते श्री सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह जी ने भाव जेठ की 10वीं शनिचरवार 5:05 ते 1963 का ओला करता साध संगत। श्री छड़ता गुरु दे प्यारे। यह 5वां अखंड पाठ सी। गुरु घर दे सिख सेवक बड़े विराग दे नाल, बड़े बिरहों दे नाल इस नूं संपूर्ण कीता। जिहड़ी आखिरी अरदास सी वो संत गुलाब सिंह सी, उन्होंने संपूर्ण की साध संगत। भाव श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह साध संगत ने सतगुरु हरि सिंह सच्चे दे दा कर्म क्रिया की। श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी वो अपनी चौर करते गए। भाव 17 साल उम्र गुरु नानक, सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह, गुरु हरि सिंह तख्ते सच्चे पातशाह विराजमान होए साध संगत। समा बतीत हुंदा गया, समा लंघदा गया साध संगत। समा लंघदे श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने मौन रहना, चुप रहना साध संगत। ये जे आपां पिछले युगां तुर जावांगे, मावां ते पुत्रां दे संवाद बड़े बड़े इतिहास च जिक्र होंदा साध संगत। बहुत जिक्र होंदा गुरु दे प्यारे। जदों ध्रुव दे नाल उतान पिता ने चंगा सलूक ना किया ते अपनी मां नूं आके कहंदा किस उद्यम ते राज मिला, शत्रु ते सब होवन मीता। मां जेड़ा मेरे प्यो ने, मेरे पिता ने मेरे नाल सलूक किया ना, वो चंगा नहीं किया। जेड़ी जायदाद है, राज है, ये मैनू मिलना नहीं। किस उद्यम ते राज मिला? सवाल है साध संगत। भाई गुरदास लिखता गुरु दे प्यारे, जेड़े राज मिले तो जेड़े मेरे दुश्मन मेरे मित्र बन जान। ते मां कहंदी पुत्र परमेश्वर आराध्य जिद्दू होई है पतित पुनीता। पर पुत्र इको एक संसार च साधन है, परमेश्वर का सिमरन कर सास नाम जप गुरु दे प्यारे।
ਭਾਵ ਸੰਵਾਦ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਧ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਏ ਗਏ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ, ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਬਚਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦਾ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੱਗ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦਾ ਓਹਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਆਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਕੌਣ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ, ਵੇਖਣਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਜੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ 2 ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਚੁੱਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗਾਂਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਸਤਪਾਲ ਦਾ ਜਾਏ ਖਾਸ ਬਿਕਾਣਾ,
बल छलिया सतपाल दा पाताल सिधाना, करन सो कंचन दान करंत पछोताना, सतवादी होए धर्म सुत कूड़ जामपुर जाना, जति सती संतोखिया हूं मैं गुरबाना, ते गुर सिख रोम ना पूजनी बहुमान निमाना। गुरु दे प्यारे बड़ा ध्यान दियो जे, जदों आप गुरबाणी पढ़दे हो हजूर पातशाह कहंदे ने हरी चंद दान करै जस लेवै, जस लेवै। गुरबाणी ने तायद की हरी चंद राजे की साध संगत। पटने शहर का राजा होया, अपने सत नूं पालदा, अपने बचन नूं पालदा, अपने धर्म नूं पालदा। जिवें तुसीं मंडियां 'च जाके पशु वेचदे हो ना, डंगर वेचदे हो, राजा हरीचंद बनारस जाके पशुओं जाके वेच गया साध संगत। सत नहीं छड्डिया, बचन नहीं छड्डिया, धर्म नहीं छड्डिया साध संगत। जदों इन्हां गल्लां दा विचार करिए ना अज, आखिदा धन गुरसिख सन, धन राजा हरीचंद। अजकल दे मनुख दे विच, अजकल दे सिखां दे विच भूतने तो भी ज्यादा चंचलता ही पैदा हो गई है साध संगत। ओहो, इन्हां भूतना चंचलता ही नहीं जिन्नी सिखां च साध संगत। ओहो, बड़ा ध्यान रखो। हरीचंद सतपाल दा जय खास बिकाना। कालिए चंडाल ने खरीद लिया, शमशान भूमि ते 100 रुपया लैके फूकण देना। फूकण ड्यूटी लाती, दूसरी ड्यूटी सूर चारण की ला दी साध संगत। इतिहास विशाल है गुरु दे प्यारे, विशाल साध संगत। मैं सिर्फ गल केड़ी करना पिया, अज अज असी अपने धार्मिक स्थानां दे उत्ते सैकड़े हजारां करोड़ां रुपये पे खर्चने आ। वो सैकड़े हजारां करोड़ां रुपये खर्च के मिलता कि उथों पिया ईरखा, दुबदा, वैर भाव मिलते हैं पे साध संगत जी। जिथों के आत्मिक सुख मिलना सी, आत्मिक शांति मिलनी सी, उथों मिलता की है ईरखा, दुबदा, वैर भाव। मैं गल ये करना पिया, राजे हरीचंद ने उस शमशान भूमि दे विच कोई धार्मिक स्थान नहीं सी बनिया। ओदे सत ने, ओदे धर्म ने, ओदे बचन पालन ने शमशान भूमि च भगवान प्रगट कर दिता साध संगत। शमशान भूमि च प्रगट करता गुरु दे प्यार। कहंदे ने बल छलिया सतपाल दा पाताल सिधाना। राजे राजे बल नूं सुनो। हजूर पातशाह मारू राग च कहंदे ने, कहत नाम देव भगत बस केसव अजहू बल के द्वार खरो। 43 लाख ते 20,000 साल हो गया उस भगवान नूं राजे बल दे अगे द्वारे अगे पहरा देंदे चौकीदार करदियां नूं। कितना इतिहास है, कितना कमाल है। करन सो कंचन दान करन तो पछोताना। इन्हें मनुख ने मर जाना है, मर के फिर जू पैना है, इनू फिर भुख ते त्रे लगनी है साध संगत। जदों लेखा किया गया तो भगवान कहता सारे सोने दे पहाड़ तेरे ही ने, सांभ लै। कहता कुछ खान नू दे, खान नू दे। कहता तू अन्न दा दान नहीं किया, परेशान। कहता भगवान मैनू फिर मात लोक ते भेज। एदा ताप एदे साथ दे अनुसार भगवान ने फिर मात लोक ते भेजा, जिथों तुहाडे 15 श्राद्ध बन गए ने साध संगत जी। कहंदे ने करन सो कंचन दान कर पंछो ताना, सतवादी होए धर्म सुध कूड़ जामपुर जाना साध संगत। राजे धर्मपुत्र इतिहास पढ़ो जिसने नियम किया सी, मैं झूठ नहीं बोलांगा साध संगत। इत्ते प्रमाण मैं फेर दियांगा, पर इन्ना इशारा मैं तुहाडे चरण च करके जाना। जिन्ना मर्जी मनुख नाम जप ले, जिन्ने मर्जी गुरबाणी पढ़ ले, जिन्नी मर्जी कथा कीर्तन सुन ले, जिन्नी मर्जी कथा कीर्तन कर ले, जिन्नी मर्जी सेवा सिमरन कर ले, जिन्ना चिर सच नहीं बोलता इस अंतरिक्ष ने शुद्ध नहीं होना साध संगत। तत है गुरु दे प्यारे, तत है साध संगत। जो मर्जी करी जाओ साध संगत, जिन्ना चिर मनुख सच नहीं बोलेगा साध संगत। ये सुरदास प्रार्थना करदा पिया। कहंदे ने सतवादी होए धर्म सुत कूड़ जामपुर जाना। भाई गुरदास गल अगे आ गई सी, वो करना पिया। केड़ी? राजे हरीचंद इतिहास पढ़ो साध संगत सुनो।
राजे बल का इतिहास पढ़ो तो सुनो, राजे करण का इतिहास पढ़ो तो सुनो, राजे धर्मपुत्र इतिहास पढ़ो तो सुनो। संसार दे विच बड़े बड़े जती, बड़े बड़े सती, बड़े बड़े तपी होए, पर कहते ने गुर सिख रोम ना पूजनी बहुमान निमाना। गुरु दे सिख दे रोम वर्गे भी नहीं हो साध संगत। तुहाडी महानता गुरु दे प्यारे, एक गुरु ते गुरु दे सिख दी महानता कहते ने गुर सिख रोम ना पूजनी। गुरु दे रोम वर्गे भी नहीं हो साध संगत, गुरु दे रोम वर्गे भी नहीं गुरु दे प्यारे। कि दास प्रार्थना कहते कदों पता लगेगा जदों आपां भाई गुरदास नूं पढ़ांगे ते सुनांगे साध संगत। दास प्रार्थना करदा सी पिया सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह भाई गुरदास दी वारां नूं बड़े प्रेम नाल पढ़दे ने। पढ़दे पढ़दे फिर समा आंदा, कहंदे ने प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा साध संगत। हो राम रमत मत प्रगटी आई, कह कबीर गुर सोझी पाई। कहते ने नाम नूं बड़ी मानता मिली है साध संगत। वड्डे वड्डे जो दिसै लोग, तिनको व्यापै चिंता रोग। कौन वड्डा माया वड्याई, सोई वड्डे जिन हर राम हर लिवलाई। भूमिया भूमत लुझै, छोड़ चला तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक ओ तत विचारा, बिन हारि भजन नहीं छटकारा। दे वाक अनुसार सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह नहर ते रमणीक दरख्तां दी छावां हेठां बैठ के अथवा बड़े बड़े पुराने साधां दी संगत करके सिमरन करते हैं साध संगत च, सिमरन करते हैं। पर सिमरन करते करते मन की एकाग्रता नहीं बनती पई साध संगत च। ये श्री भैणी साहब का डेरा ते श्री भैणी साहब का मेला, इनू झमेला कहते हैं पे साध। ये तो झमेला है गुरु दे प्यार, झमेला बड़ा यतन करते हैं पे, बड़ा यतन करते हैं पे। एकांत बैठ के सिमरन करना, नाम दे विच उस नाम दे रस च रस जाना यतन करते हैं पे। पर कोई इधरों आ जाता है, कोई इधरों आ जाता है, कोई अपनी फरियाद करता है, कोई कुछ कहता है। कहते तो सारा झमेला ही जापदा पिया। ये तो सारे विघन ने सारे भगती मार्ग च साध संगत। जदों मन इत्थे पूरा बन गया, जदों मन पूरा बन गया ते फिर तुहाडा इतिहास बोलदा पिया। श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी एक बसंत सिंह जी पधाणियां दे होए ने साध संगत च, फिरोजपुर जिला गुरु दे प्यारे। इस पंडित जी नूं बुलाया गुरु दे प्यारे, कहंदे पंडित जी तुसां कुछ आप भी कमाई कीती है ते कुछ वड्डे वड्डे साधु संतां महासंगत भी कीती है, ते तुसी मेरा साथ दिओ। दसो सच्चे पातशाह। अखे साथ ये है भई मेरा चित करदा है उजाड़ बिया जंगल च जाके पहाड़ां च जाके एकांत बह के सिमरन कीता जावे। जदों श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने बचन कीता ते बसंत सिंह जी कहंदे ने सच्चे पातशाह मेरे ते बुढ़े हड्ड ने, हुण तप करना बहुत औखा है, बहुत औखा है। सच्चे पातशाह तुहानू प्रभता दी, वडियाई दी, जस दी, करामात दी, शक्ति दी लोड़ है, तुसी पे करो। मैं तो हुण अपना बुढ़ेपे का जीवन सुख का बतीत करना चाहुंदा पिया। जदों पंडित बसंत सिंह जी ने गल आखी ते श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह विचार करदे कहंदे पंडित जी जो मैं तुहाडे नाल विचार साझे करना पिया तुसीं ओहदा साथ दिओ। कहंदे सच्चे पातशाह तप करना बहुत औखा है। दूसरा जदों माता जीवन कौर जी नूं पता लग गया ते सारा रोस मेरे ते आउणा है। इस वास्ते सच्चे पातशाह मैनूं बार बार ना आखो। श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह कहंदे ने जेड़ा माता जीवन कौर ने आखना है ना तेनू रोस देना हो मैं जिम्मेवार हो जावांगा, वो मैं जिम्मेवार हो जावांगा, तू मेरे नाल चल। बसंत सिंह जी अंदरों ते नहीं सन पूरे ठीक, पर गुरु ते सिख दा संबंध सी, साध संगत च रिश्ता सी गुरु दे प्यारे। कहंदे ने सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी।
गाविया सुनिया हर तिनका थाए पवै, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी साध संगत। इन्हां बचनां दे अनुसार बसंत सिंह पधानिया वाले पंडित जी श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह विचार साझे होए, एक हो गए, मन बना लिया। श्री भैणी साहब कमर कसे लागे, अरदास करके पहाड़ां नूं चल पे साध संगत। जदों पहाड़ां नूं चल पे, किसे माता जीवन कर नूं आके आख्या, माता जी सच्चे पातशाह तो तुर गए ने, किथे? ये नहीं पता है, ये नहीं पता। जदों इन्नी गल आखी ते माता जीवन कर कहंदे ने कि सिख ने आख्या, जाओ बुलाओ जाके उन्हां नूं, बुलाओ जाके। सिख ने 7 वचन आखिया। माता जी सिख नूं भेज के ते आप राम सरोवर इस तीरथ के उत्ते आ गए। होर संगतां बहुत जुड़दियां गईयां, साथ संग बहुत इकट्ठ हो गया। जाके सिख ने जाके गुसाईयां ने पहुंचे सी सच्चे पातशाह जी, जाके आख्या, सच्चे पातशाह माता जीवन कौर जी ने आप नूं बुलाया है। जदों इन्नी गल आखी ते सच्चे पातशाह विचार लगे करन, साध संगत विचार लगे करन। कहते ने एक पासे मन की अवस्था है, ताप करना पहाड़ों नूं जाने पे, एक पासे माता का हुक्म आ गया है। आपां ने इतिहास दे विचों, गुर उपदेश दे विचों अपने जीवन का कुछ लाभ उठा के अपने सफल करना है। सच्चे पातशाह विचार करते, विचार करते करते अपने मन की अवस्था छड्डती, जिहड़ा कि भजन बाणी का मन बनाया सी वह भी छड्ड दिता। माता दे बचन नूं मानता दिती, साध संगत माता दे बचन नूं मानता दिती। जदों तुसी भाई गुरदास नूं पढ़ोगे ना, कहंदे ने मां प्यो पर हर पढ़ै, वेद भेद न जाणै कथा कहानी। जेड़ा माता पिता दा सेवा सत्कार छड़ के बड़ियां कथा करदा फिरदा, बड़ा कीर्तन करदा, कदे भगवान ते प्रसन्न नहीं होवेगा। साध संगत कदे भगवान प्रसन्न नहीं होवेगा। मां प्यो पर हर करै पूज, देवी देव न सेव कमानी। जेड़ा माता पिता दा सेवा सत्कार छड़ के ते बड़े मंदिरां च पूजा करदा फिरदा, कदे देवी दे तो प्रसन्न नहीं होणगे। साध संगत मां प्यो पर हर करै ताप, वनखंड भूला फिरे बेबानी। जेड़ा माता पिता दा सेवा सत्कार छड़ के ते बड़े जंगलां जाके डेरा लगदा ताप करो, ते वो भुल गया मनुख, भुलिया फिरदा मनुख। मां प्यो पर हर करै दान, बेईमान अज्ञान पुरानी। जेड़ा माता पिता दा सेवा सत्कार नूं छड्ड के ते बड़े दान पुण्य करदा फिरदा ना, मैन जी कहंदा पिया उहनूं, भाई कोई कहंदा बेईमान है। उस साध संगत बेईमान है गुरु दे प्यारे। भाव मां प्यो पर हर करै दान, बेईमान अज्ञानी प्राणी है। मां प्यो पर हर नाम ना, 68 तीर्थ घुमण वाणी। जेड़ा माता पिता दा सेवा सत्कार छड्ड के ते तीर्थां ते नहाउंदा फिरदा, वो तो घूमन केरी च पै गया मनुख। साध संगत घूमन केरी वो चीज़ है, जदों जल चलदा है, जल का जोर पैंदा है, एक चक्की जी बन जाती है, घूमन घेरी जी बन जाती है, उहदे विच मनुख आ जाता है। जिहड़ा उहदे विच मनुख आ गया, वो पानी अपने ताकत नाल थल्ले लै जाता है। उदों तां हुंदा जदों प्राण निकल जाते हैं। साध संगत वो मनुख घूमन घेरी च पै गया। कहते ने मां प्यो पर हर करै वर्त, मर मर जम्मै दुख विहानी। जेड़ा माता पिता दा सेवा सत्कार छड्ड के बड़े वर्त रखदा है, वो तो जमन मरण च पै गया। गुर परमेश्वर सार ना जानी, वो तो गुरु परमेश्वर नूं जान ही नहीं सकदा। तुसीं पढ़दे हो गुरदेव माता, गुरदेव पिता, गुरदेव स्वामी परमेश्वर। साध संगत गुरबाणी दा वाक है गुरु दे प्यारे। जदों तुसीं कुरान शरीफ नूं पढ़ोगे ना, तो मुहम्मद साहब ने एक बड़ा इशारा किया। साध संग मुहम्मद साहब कहते ने, ऐ दुनिया के लोगों, इस मनुख दे वास्ते, एक कुरान शरीफ कहता साध संगत, इस मनुख दे वास्ते बहिश्तां दे दरवाजे उन्ना चिर खुले ने जिन्ना चिर माँ प्यो जिउंदे ने। साध संग उन्हें सेवा करता गुरु दे प्यारे। जदों माता पिता चढ़ गए, बहिश्तां दरवाजे बंद हो गए। साध संगत ये कुरान शरीफ लिखा, महान साह लिखते हैं गुरु दे प्यारे। श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह, श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह अपने माता के बचनों को पूरा करते हुए बसंत सिंह जी आप वापस चलीए। साध संगत
वापस इत्थे राम सरोवर को वापस आ गए साध संगत। जदों राम सरोवर को वापस आ गए, माता जी के खलोते से कहते प्रताप सिंह कित्थे चलिया से? कहता माता जी मन बन गया सी, बड़ा यतन किया, बड़ी कोशिश की है, भाव दरख्तां दी छावां इत्थां बैठ के, नहर ते बैठ के, घावां ते बैठ के, अथवा बड़े बड़े बिरधां बजुर्गां दी सेवा संगत कर करके, पर मन प्रसन्न नहीं होया, परेशान है। इस वास्ते मां जी मन बन गया सी पहाड़ा जाके एकांत बैठ के तप करा, जाके रज के तप करा, साध संगत रज के तप करा। जदों माता जीवन कौर जी ने सुनिया तुहाडा इतिहास बोलदा पिया, इतिहासकार लिखदा पिया, माता जीवन कौर जी कहंदे ने पुत्त तू ते बड़ा तप कीता है, तू ते बड़ा तप कीता है। गुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह दे गिरह विखे तेरा अवतार होया, जन्म होया। गुरु नानक दशमेश पातशाह, सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह, पिता गुरु हरि सिंह की गद्दी ते तू सुभायमान होया बैठा है। इदू होर तप की करना है? इदू होर तप की करना है? जदों इन्नी गल आखी, माता जी चुप होंदे ने पए। श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह कहंदे ने मां जी ये तुहाडा बचन ठीक है, पर मैं बासी नहीं खानी, मैं ब्याह नहीं खाना, मैं ताजा करके खाना है। साध संगत सज्जनों, ये आपां नूं इथों बहुत शिक्षा मिलती है। साध संगत बहुत शिक्षा मिलती गुरु दे प्यारिओ। भाव मैं बासी नहीं खानी। साध संगत यह जिहड़ा तुसी सतगुरु जी के दर्शन करते हो पे, तन करके मन करके धन करके गुरु घर साध संग सेवा करते हो पे, नाम जपते हो पे, अथवा कर्म धर्म करते हो पे, कथा कीर्तन करते हो, सुनते हो पे, ये सारे बीज ने। साध संगत ये बीज ने गुरु दे प्यारे। आ कणक है, जौ है, छोले हैं, तोरिया है, सरों है, तुसी कई ना बीजा ते वेख लेंदे हो। इस तरह भी ना ने साध संगत ये भी ना ने। आ सेवा है जी, आ सिमरन है जी, आ दान है जी, आ पुण्य है जी, आ कथा है जी, कीर्तन बीज ने। साध संगत ना ने गुरु दे प्यारे हैं बीज। इन्हां बीजा ने उगना। साध संगत इन्हां बीजा उगना गुरु दे प्यारे। दास प्रार्थना ये करने का यत्न करता पिया, कर्म बड़ा चंगा है, कर्म बहुत चंगा है। घर छड्ड के आए आ, काम छड्ड के आए आ, बच्ची बच्चे छड्ड के आए आ। भाव जे आपां ये भी आख लईए भई शरीरक सुख का त्याग करके आए आ, ते इत्थे आके की करने आ पे? सिमरन करने पे। साध संगत बीज आ गुरु दे प्यारे हो, कर्म है। साध संगत कितना श्रेष्ठ कर्म है। ये जरा श्रेष्ठ कर्म है, इनू अपना बीजना किथे है? संसार दे विच सैकड़े हजारां लखां करोड़ां बंदे कर्म चंगा करते ने, पर नीत नहीं चंगी। साध संगत जी नीत नहीं चंगी। नीत किसी एक अद्धे सूरमे दी चंगी होवेगी। वो नीत की चीज है? नीयत है जमीन। साध संगत वो जमीन है गुरु दे प्यारे। वो जिहड़ा तुसी बीज दिओ पे, कर्म कर दो, बीजना किथे है? इस नीत रूपी जमीन दे विच। ते जे जमीन पथरीली है ते सैकड़े साल करते रहो, सैकड़े साल करते रहो, नहीं उगना, नहीं उगना, नहीं उगना। साध संगत जे जमीन कलरी है ते सैकड़े साल लगे रहो, सैकड़े साल लगे रहो। साध संगत ओह बहुत कमाल है। साध संगत कोई गावे रागी नादी बेदी वो भांत करनी, हर हर पीजा राम राजे।
ਜ਼ਮੀਨ ਕਲਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਥਰੀਲੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਰਤਨ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੀਜ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਧਰਤੀ ਚੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਾਹ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਖਾਦ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗੋਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੀਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਪਥਰੀਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਥਰੀਲੀ ਹੈ, ਨੀਤ ਪਥਰੀਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਜਣੋ ਭਾਵੇਂ ਰੂੜੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਖਾਦ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, 12 ਸਾਲ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦਾ। ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ।